नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय धोरण 7 और पाठ देख रहे थे हम चौथा कथनी और कहनी। कथनी और कहनी जो कहते हैं वही करना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं वही नहीं करते, उल्टा काम करते हैं। कथनी और कहनी में अंतर है। ऐसे कई यहाँ पर दृष्टांत दिए गए हैं। तो आधा पाठ हमने पूरा किया था। अब हम आगे पहुँचते हैं। यहाँ पर पार्क की बात बताई कि कैसे सज्जन फूल चुपके से तोड़ कर ले जाता है। अगर कोई उसे देख ले तो क्या करता है कि मैं ये पूजा के लिए ले जा रहा हूँ, यानी खुद नियम बनाते और खुद नियम का उल्लंघन करते, ये बात बताई। अब हम आगे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। आपने बस की सफ़र की होगी और बस में हमेशा सामने लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट, निषेध यानी मनाई। निषेध यानी मनाई। बीड़ी पीना या सिगरेट पीना मना है, बराबर। तो बस में लिखा होता है कि बीड़ी पीना मना है, सिगरेट पीना मना है। यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई। एक बार यात्रा कर रहे थे, और यात्रा यानी सफ़र, बराबर। एक बार सफ़र कर रहे थे बस में, तब बस में एक यात्री ने बीड़ी जलाई। यात्री यानी मुसाफिर, बराबर। यात्री यानी मुसाफिर। एक मुसाफिर ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक मुसाफिर ऐसा था जिन्होंने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और फिर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, जैसे ही उन्होंने बीड़ी निकाली और जलाकर पीने लगा, तब कंडक्टर बोले। कंडक्टर साहब ने कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो उन्होंने कहा कि बीड़ी और सिगरेट बस में नहीं पी सकते, बीड़ी सिगरेट पीना यहाँ पर मना है, यहाँ पर बस में पीना नहीं चाहिए, ये बात बताई। फिर जो मुसाफिर था उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। जो जलती हुई बीड़ी थी यानी सिगरेट, उन्होंने क्या किया, इन सिगरेट को खिड़की के बाहर फेंक दिया। खिड़की मतलब बारी नहीं, बाहर फेंक ही दी थी, बराबर। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में आया। थोड़ी देर हुई, फिर ड्राइवर कंडक्टर की कैबिन में गया और वहाँ जाकर उन्होंने सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। जो यहाँ पर चित्र दिखाई देता है, ये जो है ये कंडक्टर साहब बीड़ी पीते हैं। जब मुसाफिर ने बीड़ी पीनी शुरू की तो उन्होंने मना किया और खुद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में गया और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बीड़ी पीने लगे। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने देखा तो उन्होंने कंडक्टर को ये जो वाक्य लिखा हुआ है उस पर क्या किया, इशारा किया। इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, इशारा किया और कंडक्टर से कहने लगा कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। तो कंडक्टर जब पीने लगा बीड़ी, तो एक दूसरा जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति उन्होंने कंडक्टर से कहा कि भाई साहब, ये जो आपने वाक्य लिखा है, तख्ती भी लगाई है और उसमें लिखा है कि सिगरेट पीना, धूम्रपान करना निषेध है। तो भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है, इस तरह उन्होंने कहा। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा,
जैसे ही कोई यात्री ने ये सवाल किया, कंडक्टर जो है खुद कहने लगा कि सिगरेट ली, तुरंत कहने लगा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। यानी बस में जो वाक्य लिखा हुआ है वो वाक्य आपके लिए है, वो वाक्य हमारे लिए नहीं है, वो तो आपके लिए लिखा गया है। आपको ये जो वाक्य है उस वाक्य पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बीड़ी सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, ये बात उन्होंने यात्री से की। जो भी लिखा हुआ है वो आपके लिए है, वो हमारे लिए नहीं, इस तरह उन्होंने उत्तर दिया। देखो ये बस का चित्र है, यात्री सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है धूम्रपान वर्जित है। और ये जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है, सिगरेट जलाकर पी रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि लोग क्या करते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं लेकिन खुद सलाह का पालन नहीं करते, ये बात यहाँ पर बताई। अब अगला दृष्टांत दिया है कि एक व्यक्ति दुकान पर गया, एक जो व्यक्ति था वो व्यक्ति दुकान पर गया और दुकान पर गया तो स्कूटर पर गया था। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, एक व्यक्ति है, कुछ सामान चाहिए इसीलिए दुकान में गया और दुकान के आगे ही उन्होंने स्कूटर पार्क किया। जैसे ही स्कूटर पार्क किया तब दुकानदार बोला, जैसे ही उन्होंने स्कूटर वहाँ पर रखा तो दुकानदार उसे कहने लगा, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन पार्क करने के स्थान पर रखाइए। दुकानदार उसे कहने लगा कि भाई ये जो स्कूटर है आपने यहाँ पर बीच रास्ते में खड़ा कर दिया, ये स्कूटर को ले जाओ और वहाँ वाहन पार्क करने की जगह है वहाँ पर रखाइए। फिर सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक यहाँ थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। फिर सज्जन जो ग्राहक है, जो सामान लेने आया था, उसने कहा कि मुझे यहाँ थोड़े रुकना है, मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ा हूँ, जब सामान मैं ले लूँगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस तरह उन्होंने बात की। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर पार्क करना कोई ठीक बात तो नहीं है। फिर उन्होंने सलाह दी कि इस तरह दुकान में कितनी अवर जवर रहती है और आप बीच में ही स्कूटर पार्क करोगे तो लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होगी, इसीलिए जो स्कूटर है इस तरह रखना, खड़ा रखना कोई अच्छी बात नहीं है। ये स्कूटर लेकर आप वाहन पार्क करने की जगह पर छोड़ आइए। इस तरह उन्होंने सलाह दी। सज्जन ने स्कूटर वाहन पार्क करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। फिर सज्जन ने क्या किया, स्कूटर के पास गया और स्कूटर के पास जाकर जहाँ पर वाहन पार्क करने की जगह थी वहाँ पर रखाया और फिर वापस आकर सामान खरीदने लगा। और फिर यहाँ वापस आया और वापस आकर वो सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। थोड़ी देर हुई थी, इतने में ही ये जो दुकान है, दुकान पर एक लड़का आया। देखो यहाँ पर दुकान है, गजानन किराना स्टोर, सारे यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये जो व्यक्ति है ये दुकानदार है और एक ग्राहक है और फिर ये जो एक ग्राहक है और ये उसका बेटा है, इस तरह का पिक्चर बताया है। तो यहाँ पर जो ग्राहक था उन्होंने स्कूटर पार्क किया तो तुरंत दुकानदार ने उसे कहा कि उसे पार्क करने की जगह पर रखाइए। और थोड़ी देर बाद इसी दुकान में एक लड़का आया जो अपना स्कूटर लेकर आया था और स्कूटर दुकान के सामने खड़े करके वह दुकान के अंदर चला गया। स्कूटर दुकान के आगे रख दिया और वो दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, जैसे ही वो स्कूटर रख कर गया तो उस सज्जन ने दुकानदार से कहा कि
कि आपने इसे मना नहीं किया, यानी मैंने जब स्कूटर पार्क किया तो आपने मुझे मना कर दिया और कहा कि पार्क करने की जगह पर रखाइए। जब उसने यहाँ पर रखा तो आपने उसे मना नहीं किया, आपने कुछ नहीं कहा, उसे तो आप नहीं डांटे, उसको तो आपको इसे बोलना चाहिए वो भी स्कूटर पार्क करने की जगह पर रखाए। तब जो दुकानदार था वह दुकानदार बोला यह तो मेरा बेटा है, यानी ये तो मेरा बेटा है। तो यहाँ पर जो ग्राहक था उनको तुरंत डांट दिया कि चलो यहाँ पर स्कूटर नहीं रखना है, और जब उसका खुद का बेटा आया तो वो कहने लगा कि वो तो मेरा बेटा है, इसलिए यहाँ पर पार्क कर सकता है। यानी कहने का मतलब है लोग कहते कुछ और है और करते कुछ है, कहना कुछ और करना कुछ और। तो यहाँ पर बेटा शब्द है, बेटा यानी बेटा शब्द है, तो बेटा मतलब पुत्र, बराबर। ये जो दुकानदार है उस दुकानदार का बच्चा वहाँ पर आया और स्कूटर पार्क करके दुकान में चला गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, यानी सलाह आपे बदन गमे परंतु सलाह लेवी कोई ने गमे नहीं। यहाँ पर भी ऐसे ही बात बताई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। यानी कहना और करना दोनों में अंतर है। आदर्श की बातें करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, और लेकिन जब उसे अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। हमारे समाज के ठेकेदार भी ऐसे ही होते हैं। जब समाज का पंच हो, समाज में जो कोई प्रॉब्लम खड़ा हुआ तो पंच जब बैठता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, यानी मरण हो तो इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, शादी हो तो इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। फिर बैंड बाजे पर कभी कभी प्रतिबंध लगाया जाता है, सोने की वस्तु ले जाने में भी प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन उन सज्जनों के घर अगर शादी हो तो वो सब कुछ भूल जाता है और अपना जो नियम है वो भूल जाते हैं। यानी बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करने वाला आदर्श भूल जाता है। तो इस तरह ठेकेदार समाज के ऐसे ही होते हैं। और फिर अगर हम कोई ऐसा काम करें तो हमें दंड भुगतना पड़ता है, और वो दंड भुगत कर भी सामने से वो जो नहीं करना है, जो नियम पर मनाही बताई गई है, यानी नियम को मना किया है वही नियम करते हैं, यानी आदर्श की बातें भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। अब अगला दृष्टांत है, एक सज्जन था, उस सज्जन के घर पर उसका एक मित्र मिलने आया। दोनों मित्र बातें करने लगे। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यानी दोनों मित्र कई दिनों के बाद मिले, इसलिए दोनों मित्र इधर उधर की बातें करने लगे। बातों में बचपन की बातें, फिर कॉलेज की बातें, यानी सब कुछ एक दूसरे की जो बातें थे इतने दिनों की बातें वो करने लगे। बातों में इतने मग्न हो गए, तभी किसी ने क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटा वो मतलब लॉक, दरवाजे ने खखड़ा वो। तो बच्चों यहाँ पर आप भी किसी के घर जाए तो सबसे पहले दरवाज़ा लॉक कर, यानी दरवाજો ખખડાવીને જ જવું। કોઈના પણ ઘરે જાઓ તો એમને અંદર નહીં ઘૂસી જવાનું, દરવાજો ખખડાવવાનો, अंदर कोई હોય तो જ अंदर जवाए, बराबर। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो बातें भी आपको याद रखनी है। उन्होंने खिड़की में झांक कर देखा। खिड़की मतलब बारी। जैसे ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तब उन्होंने खिड़की में झांक कर देखा। खिड़कीमांथी जोયું, खिड़की यानी बारीमांथी जोયું। बाहर मकान मालिक खड़ा था। जब खिड़की में से देखा तो बाहर कौन था, मकान मालिक।
जो पिछले 4 माह के किराया मांगने बार बार आया करता था। माह यानी मास, महीना, बराबर। तो 4 महीने का किराया मांगने आया था। किराएदार के पास 4 महीने का किराया मांगने आया था। इसी 4 महीने का किराया मांगने आया था। जब किराया मांगने आया था वो, तो उन्होंने खिड़की में से देखा और खिड़की में से देखकर उन्होंने अपने बच्चे से बुलाया। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। बच्चे को बुलाया और फिर उनको समझ दी कि किसे कैसे बाहर जाना है, और ये जो मकान मालिक है उससे बात करनी है, वो बात उन्होंने बताई। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, जैसे ही बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उनसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो जैसे ही वो बाहर गया तो मकान मालिक ने बच्चे से कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं किराया मांगने आया हूँ। किराया मतलब भाड़ू, बराबर। किराया मतलब भाड़ू। तो यहाँ पर मकान मालिक ने बच्चे से कहा कि तुम अंदर जाकर अपने पिता से बात करो और कहो कि मैं मकान मालिक आया हूँ, किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया। तपाक शब्द तपाक यानी तुरंत, बराबर। तो जैसे ही मकान मालिक ने उनसे कहा कि तुम्हारे पिता से कहो कि मैं मिलने आया हूँ, तो उन्होंने तपाक से उत्तर दिया। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को सही क्या गलत क्या फर्क नहीं समझ में आता। यहाँ पर छोटा बच्चा है, उनको समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपने पिता ने जो बात की थी वही बात किराएदार मकान मालिक से कह दी। मकान मालिक से कह दी, क्या कहा? पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है, और बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। तो यहाँ पर तुरंत ये जो किराएदार है वो पकड़ा गया। बच्चे ने कहा कि पिताजी घर पर नहीं है, उसका मतलब है कि पिताजी ने ही उन्हें सलाह दी है बाहर आने की और क्या बात करनी है वो। इसीलिए यहाँ पर जो किराएदार था वो पकड़ा गया। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। जैसे ही बच्चे ने बात बताई तो मकान मालिक क्या करने लगा? हंसने लगा। मकान मालिक हंसने लगा। फिर इसके जो दोस्त थे वो भी हंसने लगे। दोस्त और मकान मालिक दोनों हंसने लगे। घर में बैठे मित्रों के चेहरे पर मुस्कान आई। मुस्कान मतलब हंसी। जो मित्र कई दिनों के बाद आज मिलने आया था, उस मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मुस्कान मतलब हंसी। मुस्कान मतलब हंसी। मुस्कान आ गई, मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, हंसी आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो सज्जन, जिसे देखकर सज्जन पानी पानी हो गए। सज्जन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर सज्जन व्यक्ति है जो किराएदार है। वो किराएदार क्या